Welcome to all of you guys. Today we will start next topic of application of derivative, that is differentials, errors and approximation. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि तुम अगर हायर स्टडी करते हो तो भी ये बहुत काम आएगा। जैसे कि तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर स्टैटिस्टिक के ब्रांच में चले गए या फिर फिजिक्स के ब्रांच में चले गए, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ता है एरर निकालने का, अप्रॉक्सीमेशन निकालने का। तो सिर्फ इसी ब्रांच में नहीं, साइंस के किसी भी ब्रांच में चले जाओ, अगर तुमको एरर या फिर अप्रॉक्सीमेशंस निकालना है तो ये टॉपिक जरूर आपको काम में आने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले कि ये टॉपिक स्टार्ट करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर रेट चेंज के हिसाब से डिफाइन किया जाता है तो दो प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम रेट चेंज से किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी चाहे साइंस की किसी भी ब्रांच का हो, दो प्रकार का होता है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एग्जाम्पल के लिए तुम बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हो। जब तुम फिजिक्स स्टार्ट करते हो पढ़ना तो क्या पढ़ते हो? स्पीड इसका एक एग्जाम्पल है, वेलोसिटी इसका एक एग्जाम्पल है, एक्सीलरेशन इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वांटिटी रेट चेंज से डिफाइंड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये सब क्या है? एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस। करंट की बात कर लो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी दो प्रकार का हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो रेट चेंज ऑफ केमिकल इक्वेशन जो होता है वो भी दो तरह से डिफाइंड होता है। ठीक है, तो जितना भी साइंस में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, अगर वो रेट चेंज से डिफाइन होता है तो दो तरह का होता है। ठीक है, अब हम मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन कंसिडर करते हैं और यहां पे हम डेल्टा x डेल्टा y का मतलब ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मतलब चेंज इन y, और डेल्टा x का मतलब हो गया चेंज इन x, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का क्या मतलब हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो रेट चेंज है ये है एवरेज रेट चेंज। अगर मान लो इधर आते तो यहां पे dy का क्या मतलब है? वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y, और dx का क्या मतलब है? वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, और dy बाई dx का क्या मतलब है? रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो रेट चेंज है वो इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। ठीक है, ये एवरेज है और ये इंस्टेंटेनियस है। क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। अगर आप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x को बहुत ही छोटा कर दो, कितना छोटा? टेंडिंग टू जीरो कर दो, तो ये वाला जो चीज होता है वो dy बाई dx हो जाता है। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे की कहानी बताते हैं। अब हम सीखेंगे एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन को कैसे सीखें समझो ध्यान से। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो पे डेल्टा x अपॉन, उल्टा हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो होता है वो dy बाई dx होता है। ठीक है, अब इसी चीज को एक और मैनर में लिखते हैं, देखो कैसे। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू dy अपॉन dx, और हम यहां पे लिख दे रहे कि डेल्टा x इज टेंडिंग टू जीरो। इसको मतलब अलग स्टाइल से लिख दिए। ठीक है, अब इसको अगर अलग स्टाइल से लिख दिए, अब ध्यान से समझना, या फिर डेल्टा x को वेरी 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 स्मॉल चेंज बोल दे रहे, स्मॉल चेंज, तो
ये जो है ना एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, इस बात को समझो। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है ये चेंज है बट ये थोड़ा लार्ज चेंज होता है, जबकि डी वाई जो चेंज होता है वो बहुत स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, डेल्टा का इस्तेमाल लार्ज चेंज के लिए करते हैं और डी का इस्तेमाल स्मॉल चेंज के लिए करते हैं। अच्छा, अब तुम एक चीज को महसूस करो, जैसे कि 0.01 है इंटू 0.009 है। अब एक बार इनको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना आ जाएगा। अब देखो ये और ये इसके कंपेयर में, मतलब कि इसके कंपेयर में ये बहुत ही छोटा है और इसके कंपेयर में ये बहुत ही छोटा है। तो अगर तुम इसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हो और इसको भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है और ये भी बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। तो दो छोटा छोटा क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके इतना छोटा मिलता है कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये मतलब नेग्लिजिबल है, इसको तुम इग्नोर मार सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आइए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बराबर तो नहीं है, तो अगर इसको बराबर करोगे तो कोई एक क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा। मान लो एप्सिलॉन ऐड कर दिए, और डेल्टा एक्स तो बहुत छोटा क्वांटिटी है पहले से हम जान रहे हैं, और यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो टेंडिंग टू 0 है। अब डेल्टा एक्स को उछाल के इधर लेके आओ, तो डेल्टा वाई क्या दिखेगा तुमको? डेल्टा वाई दिखेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स dy बाई dx, और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा और प्लस डेल्टा एक्स एप्सिलॉन, ये मल्टीप्लाई में हो गया, जहां पे एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 है। अब देखो यहां पे अप्रोक्सीमेशन का साइन यूज किए और यहां पे इक्वल टू का साइन यूज किए, क्यों? क्योंकि हम इसको इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, और डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा है, उसको भी इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। बट ये भी एक छोटा क्वांटिटी, ये भी एक छोटा क्वांटिटी, बिल्कुल इन दोनों जैसा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी आ गया, तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली अब इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो अगर इसको आप इग्नोर कर देते हो तो यहां से आपको क्या दिखेगा कि डेल्टा वाई इक्वल टू dy बाई dx डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली, ये जो है अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा x जितना ज्यादा छोटा होगा ये अप्रोक्सीमेशन उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, तो अगर अब इस फॉर्मूला से क्या काम आएगा, अगर आपको चेंज इन x पता है तो चेंज इन y निकाल सकते हो अप्रोक्स, इस फॉर्मूला को यूज करके। ये तो हो गया थोड़ा तरीके से मैथमेटिकली, बट अगर तुम देसी भाषा में समझो, देसी लैंग्वेज में, तो बहुत इजीली समझ सकते हो एक बात को। क्या है वो बात? देखो, जैसे कि ये फॉर्मूला तुम भूल गए तो तुम बस इतना कर देना कि dy बाई dA डेल्टा x डेल्टा y बाई डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाई dx, और इसको उछाल के इधर कर देना। अभी बहुत अच्छा तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, ये काम, इस फॉर्मूला को याद रखने में काम आएगा ये वाला चीज। ठीक है, एकदम देसी लैंग्वेज में ये बता दिया तुमको। और इसी फॉर्मूला से हम अप्रोक्सीमेशन भी निकाल सकते हैं और एरर भी निकाल सकते हैं। इसी चीज को समझने का एक और तरीका है ज्योमेट्री से, उसको भी समझेंगे। पहले इसको नोट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट लिख के इसको नोट कर लेना। अब चलो इसी चीज को ग्राफ से समझते हैं। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक रास्ता ग्राफ ऐसे ले ली, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। एक पॉइंट मार्क कर लिए P, ये पॉइंट P है, ये किसी पॉइंट x पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x कॉमा एफ ऑफ एक्स। क्लियरली देख सकते हो। थोड़ा आगे चले जाओ, भले यहां पे तुमको दिख रहा हो कि बहुत आगे गए हम, लेकिन ये बहुत आगे हम नहीं गए। ठीक है, ये जूम करके तुमको दिखाया गया कि ये बहुत दूर है।
और यहां से यहां आने में जो चेंज हुआ x में वो डेल्टा x है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। तो ये जो Q पॉइंट लिए हम, इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो, x प्लस डेल्टा x एब्सिसा हो गया, और इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फंक्शन में डाल दो ये वैल्यू तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो गया। तो इसकी कोऑर्डिनेट लिखी गई। अब ये वाला लाइन को देखो, ये वाला लाइन जो डॉटेड लाइन है PQ, ठीक है, ये डॉटेड लाइन PQ, इसको चलो ऐसे बना लेते हैं, ये कॉर्ड है। अब एक P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब एक चीज देखो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से, ठीक है। चलो एक काम करते, P पॉइंट को ऊपर लिख देते, ये P पॉइंट है x कॉमा f ऑफ x, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो ये वाला जो लेंथ है ये डेल्टा x है, और ये वाला जो लेंथ है, कौन सा लेंथ, ये लेंथ वो डेल्टा y है, ठीक है। तो अगर आप यहां से tan थीटा लिखते हो, tan थीटा लिखते हो, तो tan थीटा ये वाला एंगल होगा, तो tan थीटा क्या लिखोगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इसी को अपन क्या लिखते हैं, dy बाई dx इक्वल टू, पहले इस बात को समझो कि tan थीटा डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखिए। अब ये वाला जो लाइन है इसको हम L1 बोल रहे हैं, और इस वाले लाइन को L2 बोल रहे हैं। जो सीकेंट है उसको L1 बोल रहे हैं, और जो टेंजेंट है वो L2 है, ठीक है। अब तुम सोचो ये Q पॉइंट जैसे जैसे ग्राफ पे चला के इस P पॉइंट की तरफ लेके आओगे तो डेल्टा x छोटा होने लगेगा, और ये जो सीकेंट है वो टेंजेंट के करीब आने लगेगा, और जैसे ही तुम P पॉइंट पे लेके चले आओगे तो ये जो टेंजेंट है वो एग्जैक्टली ये जो सीकेंट है वो एग्जैक्टली ये टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो हम मान के चले ये जो इतना गैप दिख रहा है ना तुमको, ये इसलिए दिख रहा है कि इस ग्राफ को हम थोड़ा बड़ा बनाए हैं, लेकिन जब हम अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं तो छोटे छोटे वैल्यू के लिए निकालते हैं। ये डेल्टा x इतना दूरी ना होकर बहुत कम दूरी पे होगा, तो तुमको ऐसा लगेगा कि लगभग लगभग ये सेकेंड अप्रोक्सीमेटली दिस सेकेंड इज दिस टेंजेंट। तो जो tan थीटा की वैल्यू dy बाई dx है उसको टेंजेंट ही मानो, और टेंजेंट को जो tan थीटा उसको टेंजेंट ही मानो अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, यहां से अपन डेल्टा y को लिख सकते हैं डेल्टा dy बाई dx, dy बाई dx डेल्टा x। वैसे तो काम इसी फॉर्मूला से चल जाता है, लेकिन अगर तुम एक और फॉर्मूला लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, चलो पहले इसको नोट करो फिर बताते हैं। अब हम ये चीज समझ चुके कि एरर कैसे निकालते हैं, तो मेरे सामने जो फॉर्मूला आया है वो ये आया है कि डेल्टा y इक्वल टू dy बाई dx डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली इतना लिख सकते हैं। इसको यूज कैसे करेंगे तो क्वेश्चन में समझ में आएगा। अप्रोक्सीमेशन के लिए एक और चीज है जिसको हम एक फर्स्ट प्रिंसिपल से समझ सकते हैं, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल याद है तो f डैश x को अपन क्या लिखे थे, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिखे थे f डैश x को। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं, यहां पे h लिमिट h टेंडिंग टू 0 था, अगर आपको याद हो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 था। अब हम h की जगह में डेल्टा x लिख रहे हैं, और डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है, तो इसको यूज कर सकते हैं।
डेल्टा एक्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल मतलब अगर मान लो x का वैल्यू 25 है तो डेल्टा x तुम बोल सकते हो 0.05, तो इसके सामने ये तो बहुत कम है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट तुम सोचो ये टेंडिंग टू जीरो भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो ना लिख के वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी लिखे है, ठीक है। अब इस चीज को उछाल दो उधर, और इस चीज को उधर उछालने के बाद अगर तुम डायरेक्ट इसकी वैल्यू देखो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर उछालोगे तो एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू तो वही लग गया, उसको उधर कर दो तो प्लस एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा, ठीक है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम इस चीज को बताएं। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करोगे, एट x इक्वल टू a पे बात करोगे, तो जहां जहां x है वहां वहां a रख सकते हो, ठीक है। अब इसी चीज को बाय ग्राफ भी देख सकते हो, बाय ग्राफ भी देख सकते हैं। बाय ग्राफ कैसे देख सकते हैं, याद करो जो ग्राफ था वहां पे अगर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखते तो वो क्या लिखते, y प्लस डेल्टा वाई, सोचो y प्लस डेल्टा वाई ही तो लिखते। अब यहां से सोचो कैसे लिखते, देखो q जो अभी ग्राफ बनाए थे उसका q पॉइंट पे ध्यान दो, तो q पॉइंट पे x की वैल्यू क्या थी, x प्लस डेल्टा एक्स, और y का वैल्यू क्या था, y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। या फिर f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, अगर उसको y कोऑर्डिनेट, चलो हम बना ही देते हैं, शायद ऐसा ग्राफ बना था, यहां पे x लिए थे और यहां पे x प्लस डेल्टा एक्स लिए थे, ये पॉइंट P था और ये पॉइंट Q था। Q की कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, x प्लस डेल्टा एक्स और यहां पे x f ऑफ x, ये f ऑफ x को y भी तो बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग फंक्शन ही क्या लिए थे, y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बैठे थे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो ये जो f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, आई होप दिख रहा होगा, हाँ, ये x प्लस, ये जो x प्लस डेल्टा x था और यहां पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, ये जो f ऑफ x डेल्टा प्लस x लिखे हैं उसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो y प्लस डेल्टा y, कैसे कैसे, ये चेंज इन x है तो इसको डेल्टा x बोल रहे, और ये चेंज इन y है तो इसको डेल्टा y बोले थे, याद करो। तो ये y है, ये वाला दूरी कितना है, y है, एक्चुअली ये दूरी f ऑफ x है तो f ऑफ x y के बराबर है, तो ये दूरी y ही तो हुआ, तो ये क्या हो गया y प्लस डेल्टा y, तो ये लिख दिए। अब f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू y को f ऑफ x लिख दो और डेल्टा y की जगह में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये dy बाई dx को हम f डैश x भी तो बोल सकते हैं, तो वही फॉर्मूला तो आ गया, यही फॉर्मूला तो आ गया। अगर हम चाहे पूरे सवाल को इससे और इससे बना सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, या फिर डायरेक्ट किसी किसी सवाल में जहां अप्रोक्सीमेशन लगाना है वहां ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो पढ़े उसको समराइज करेंगे हम, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इस चैप्टर का जो की पॉइंट्स है जो अभी तक पूरा पढ़े हम, अगर यहां तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो चाहता है बस बोर्ड हो जाए मेरा, तो अभी जो मैं 2 मिनट में समझाऊंगा उस चीज को समझ लो। तुमको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि डेल्टा y इक्वल टू dy बाई डी एक्स डेल्टा x, ये सदाबहार फॉर्मूला इस चैप्टर का, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू y प्लस डेल्टा y भी याद रख सकते हो, या फिर इसको वैल्यू पुट करने के बाद, जैसे अच्छा यहाँ पे डेल्टा y होगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा
एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, ये वाला चीज लिख दिए इसके जगह में, और वाई के जगह में एफ ऑफ एक्स लिख दो। ये दोनों ही बात याद रख सकते हो, ये दोनों ही इसके इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा वाई के बारे में हम तुमको कुछ बता देते हैं। डेल्टा वाई को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई, और कभी कभी इसी चीज को dy भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो टॉपिक था, अच्छा इसमें एक और चीज बता देते हैं, एक और चीज समझ लेते हैं यहां पे कि एरर क्या होता है, ठीक है। यहां समझ लेते हैं फोर्थ पॉइंट, एरर से रिलेटेड कुछ बातें। पहली बात, ये जो एरर है, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, और एक होता है रिलेटिव एरर, और एक होता है परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, अब एरर किस में निकालते हैं, तो मान लो एरर इन एक्स निकालना चाहते हैं, एरर इन एक्स निकालना चाहते हैं, तो जो डेल्टा एक्स है वो एब्सोल्यूट एरर होगा, और जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होगा वो रिलेटिव एरर होगा एक्स में। और अगर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा परसेंटेज एरर, ठीक है। अब इस टॉपिक का जितना भी थ्योरी था खत्म, अब सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे और आपको ये चैप्टर का फील आ जाएगा, लेकिन आपको ये बात समझ में आना चाहिए पूरा। इससे पहले क्या होगा वो समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आए तो भी काम चल जाएगा। अब सीधा क्वेश्चन करेंगे, नोट कीजिए इसको। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर with an error of 0.03 centimeter, then find the approximating error in calculating its volume, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इस बात को समझिए, जो जनरल फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे वहां पे एक वेरिएबल था y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था, और एक वेरिएबल था x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, और डेल्टा x क्या था, चेंज इन x, और डेल्टा y क्या था, चेंज इन y। तो x में अगर चेंज होता है कुछ तो y में कितना चेंज होगा, इस बात को समझे थे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल, वॉल्यूम, यहाँ पे एक वेरिएबल है वॉल्यूम और दूसरा वेरिएबल है रेडियस, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है, तो रेडियस पे तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा। अगर एक स्फीयर का रेडियस कम कर दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और उसका रेडियस बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम डिपेंड किस पे कर रहा है, किस पे, तो ये जो डेल्टा, ये जो आर है ये एक्स जैसा बिहेव कर रहा है और ये वाई जैसा बिहेव कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले तो एक रिलेशन, पहले तो मान लो कि लेट आर जो है वो रेडियस है और v जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। r क्या है, रेडियस, तो r रेडियस है और v वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब इस बात को समझिए कि गिवन क्या है। अगर ऐसा दिया हुआ है, मतलब ऐसा हम अज्यूम कर लिए, तो गिवन क्या क्या है इस बात को समझिए। तो गिवन आपका है कि r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर मेजर किया गया है, बट उसमें भूल हो गई। तुम किसी भी लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा। तो जो एरर है वही तो डेल्टा आर है। तो कितना भूल हुआ, 0.03 सेंटीमीटर। रेडियस था 9 सेंटीमीटर, मेजर होना चाहिए और इतना छूट गया, तो मेजर होना चाहिए इतना 9 प्लस ये वाला, लेकिन मेजर हो कितना 9, तो ये एरर आ गया। तो अगर ये रेडियस में एरर आया है तो वॉल्यूम में भी कुछ एरर आएगा, वही चीज आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आर पता चल गया, डेल्टा आर पता चल गया। अब वॉल्यूम में और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये स्फीयर के लिए है।
अब तुम क्या निकालना चाहिए, डीवी बाई डी आर। तो डीवी बाई डी आर निकालोगे तो 4/3 पाई, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 3r² हो जाएगा। तो ये 3 और ये 3 खत्म। तो अब यहां से हम dv बाई डी आर निकाल सकते हैं, कब, r = 9 पे। तो वो कितना आ जाएगा, 4 पाई, ये 4 ये पाई और r² यानी कि 81। 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो ये वैल्यू आ गया 432 पाई, इतना आ गया रेट सेंटीमीटर क्यूब। और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और इसका सेंटीमीटर हो जाए तो कुल मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो चेंज आया है, ठीक है, ये वाला जो चेंज आया है वो ये मतलब कि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, x का काम कौन कर रहा है, r, और y का काम कौन कर रहा है, v। तो डेल्टा v निकालना है अपने को, क्योंकि बोला है द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो डेल्टा v निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, dv बाई डी आर और डेल्टा r। तो dv बाई डी आर पता है क्या, पता है 324 पाई, और डेल्टा r पता है क्या, तो डेल्टा r भी पता है 0.03। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है ये फर्क पड़ेगा डेल्टा वी, तो इतना एरर आ जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर। आई होप तुमको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है तुमको। अगर f ऑफ x इतना दिया हुआ है तो अब क्या करना है ना, डायरेक्ट भी पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं 3.02। बट क्या होगा ना कि 3.02 का स्क्वायर कैलकुलेट करने में थोड़ा सा तुमको महसूस होगा कि अच्छा तो नहीं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करोगे, x को लगभग 3 ले लो, x को 3 ले लो, जिससे f ऑफ 3 बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। और डेल्टा x को क्या ले लो, 0.02 ले लो, ताकि इन दोनों को ऐड करके ये आ जाए। ठीक है, और f ऑफ x तो दे ही रखा है, तो अब तुमको x पता चल गया और 0.02 भी पता चल गया, डेल्टा x भी पता चल गया, और f ऑफ x भी पता है, तो f डैश x निकालिए। तो f डैश x कितना हो जाएगा, 6x डिफरेंशिएट करें बस 5। लेकिन f डैश x अपने को कहां पे चाहिए, 3 पे चाहिए। तो f डैश x को इवेल्युएट कर लो एट x = 3 पे, तो ये हो जाएगा 18 हो गया, और 18 और 5 23, तो 23 आ गया। यानी कि dy बाई dx एट x = 3 पे 23 आ गया। अब इसका दो मेथड है, जैसे कि तुम ये कर लो कि y में चेंज कितना है, y में चेंज कितना है, तो y में कितना चेंज आएगा, तो डेल्टा y कैसे निकलेगा, dy बाई dx और इनटू डेल्टा x। ठीक है, तो dy बाई dx कितना है, 23, और डेल्टा x कितना है, 0.02। तो ये कितना हो गया, 46, और 2 डिजिट के बाद तो ये हो गया, ये डेल्टा y की वैल्यू हो गई, डेल्टा y की वैल्यू हो गई। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको तो निकालना है इसकी वैल्यू ना, तो तुम सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब यहां पे तुम्हारे पास चॉइस है, ये लिख लो या सीधा वो लिख लो। तो अगर डेल्टा y तुम पहले से निकाल चुके हो तो यही फॉर्मूला लिख लो, और ये वाला अगर कैलकुलेशन तुम नहीं करते तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला बताए थे इसका, कि यहाँ पे f ऑफ x और यहाँ पे ये वाला चीज लिख के वो भी कर लेते, बट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए तो यही लगा है। तो इसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है, 3, और ये कितना है, तो 3.02 मिल जाएगा अपने को।
यहाँ पे x और डेल्टा x रखने पे यहाँ y रख दो, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3 पे, तो y निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो। तो हम यहाँ पे f(3) भी निकाल रहे हैं, f(3) भी निकाले तो 3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 9, 27 प्लस, और यहाँ पे 3 रखो तो 15 हो जाएगा, तो 15 प्लस 3 तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 45। तो इसकी वैल्यू आ गई 45 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.46। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर f(3.02) जो होगा वो 45.46, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद हमको नहीं लगता कि तुमको कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 25.3। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें सॉल्व करने में तुमको x पता करना पड़ेगा क्या है, डेल्टा x पता करना पड़ेगा क्या है, ठीक है। ये दो बहुत बड़ा टास्क है तुम्हारे लिए, तो करना आसान भी है। जैसे कि ये 25.3 है, अगर सोचो किसका, अगर इसमें क्या होता है इसके सबसे करीब वैल्यू जिसको तुमको निकालने में मजा आ जाता, तो वो 25 है। तो x को 25 मानो, ठीक है, और डेल्टा x को कितना मानो 0.3, ठीक है। अब तुम क्या करो कि एक फंक्शन कंसीडर करो f(x) इक्वल टू या फिर y इक्वल टू, ठीक है, कुछ भी। तो y इक्वल टू मान लो, हम मान लेते हैं √x। ये इसकी फील्ड कहां से आएगी, यहीं से आएगी। जैसे कि इस केस में भी तुम क्या मानोगे फंक्शन को y इक्वल टू √x, इसमें क्या मानोगे y इक्वल टू √x, इसमें क्या मानोगे y इक्वल टू √x, इसमें क्या मानोगे y इक्वल टू x का पावर 1/4। यहाँ पे भी y इक्वल टू √x और यहाँ पे y इक्वल टू x का पावर 3/2। तो ये जो फंक्शन एज्यूम करना है अपने को, ये क्वेश्चन देख के ही फील आ जाता है, ठीक है। तो पता चल गया। तो x में चेंज, जैसे कि y इक्वल टू √x है, तो x का वैल्यू अगर तुम कुछ रखते हो तो y का कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो अपने को x का कितना वैल्यू रखना होगा 25.3। तो y का कुछ वैल्यू आएगा बट बहुत उल सा आएगा। तो इस वजह से हम लोग x को 25 पे इवेल्युएट करके देखेंगे। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो y का वैल्यू तुम्हारा 5 आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करो तो dy by dx और ये 1/2√x, ठीक है। तो अब अपने को dy by dx कहां पे निकालना है, इवैल्यूएट dy by dx x इक्वल टू 25 पे, तो इसकी वैल्यू 1/10 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/10 आ जाएगी। आ गई, डेल्टा x पता है अपने को। अब बस क्या करना है तुमको, डेल्टा y निकालना है। तो डेल्टा y निकालो, तो डेल्टा y कैसे निकालेंगे, dy by dx जिसकी वैल्यू 1/10 है और डेल्टा x जिसकी वैल्यू 0.3 है, तो ये कितना हो गया 0.03। डेल्टा y पता चल गया। अब तुमको क्या निकालना है, f(x) प्लस डेल्टा x, वो क्या होता है y प्लस डेल्टा y अब रख दो वैल्यू। तो अब अगर वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू कितना रखोगे 25 और y का डेल्टा x कितना रखोगे 0.3, मिलके कितना हो जाएगा 25.3, और यही तो चाहिए अपने को, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5, यहां निकाल के रखे हो, और डेल्टा y यहां निकाले 0.03। तो f(25.3) कितना हो जाएगा 5.03। ये हो गया आपका आंसर, नोट कीजिए इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो, 3, 4 या फिर ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन के लिए y इक्वल टू √x ही मेजर करोगे, तो फंक्शन को एज्यूम करोगे y इक्वल टू √x और डिफरेंशिएट करोगे तो इतना ही आएगा। तो ये वाला पोर्शन हम सब के लिए एक साथ ही करके रख दिए, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए x, तो यहाँ पे सोचो x क्या एज्यूम करोगे, यहाँ पे भी x 25 एज्यूम करोगे,
और यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या एज्यूम करोगे, डेल्टा एक्स 1। अब सोचो पिछली बार डेल्टा एक्स कितना था, 0.3 था, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो पिछली बार अप्रोक्सीमेशन ज्यादा अच्छा आया होगा। डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा अप्रोक्सीमेशन उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो अब ये 25 हो गया और ये x हो गया। अब इसके स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करो, डिफरेंशिएट तो करके रखे, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ज्यादा फील आने के लिए हम इसको y ना मान के f ऑफ x मान ले रहे, ठीक है, और इसको f डैश x मान ले रहे। इससे क्या फायदा होगा, तुम डायरेक्ट समझ पाओगे कि f ऑफ 25 निकालने अपने को, तो 5 हो जाएगा, और f ऑफ f डैश 25 निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 1/10। अब सारा मटेरियल मेरे पास है, अब हम यहां से सीधा डेल्टा y निकाल सकते हैं। डेल्टा y निकालने के लिए निकाल सकते हैं f डैश x यूज करते dy by dx, तो ये 1/10 है, और डेल्टा x कितना है, वो 1 है, तो ये हो गया 0.1। अब क्या निकालना है तुमको, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x अगर अपने को निकालना है, जो कि ऐड करने पे f ऑफ 26 आ जाएगा, तो उसको कैसे निकालेगा, y प्लस डेल्टा y, तो y कितना है, तो y अभी निकाल कर रखे 5, और डेल्टा y कितना है 0.1, तो कितना हो गया 5.1, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन में क्या करो, x को 36 ले लो क्योंकि इसका स्क्वायर रूट अपने को पता है, और डेल्टा x कितना को ले लो, डेल्टा x 1 ले लो, ठीक है, डेल्टा x 1 ले लिए और x 36 ले लिए, तो यहां से क्या होगा, तुम f ऑफ 36 निकालो तो 6 आएगा, कहां डाल दिए, यहां डाल दिए। अब f डैश 36 निकालिए, तो उसको कहां डालोगे, यहां पे, तो 6 1/12, तो 1/12 आ गया, ठीक है। अब बस डेल्टा y निकालिए, तो डेल्टा y क्या होगा, f डैश 1/12 इनटू और डेल्टा x वो 1 है, तो ये 1/12 होगी। अब तुमको क्या निकालना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, जो कि 37 होगा, तो क्या होता है y कितना है 6, ठीक है, y कितना है 6, और डेल्टा y कितना है 1/12, तो ये कितना हो गया 49/12 आई गेस, सेवेंटी 3/12, ठीक है। अब इसको बस अप्रोक्सीमेशन निकाल दो, तो 083 इतना आ जाएगा आंसर। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर हो गया। चलो इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। अब 4th नंबर जो है वो डेसिमल वाला है, अब ध्यान से फंक्शन तो यही अज्यूम करेंगे, बट x कितना बोलोगे, तो x लेना चाहिए 0.49 को, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता है 0.7, ठीक है, और डेल्टा x कितना लोगे, तो डेल्टा x आई गेस तुम गेस कर चुके होगे कि वो -0.01 होगा, 0.01 नहीं होगा, -0.01 होगा, तो डेल्टा x भी हो गया। अब क्या लिखना है अपने को, y कितना होगा, तो y कितना होगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे कितना डाल दो 0.49, तो ये 0.7 हो गया। अब बच गया डेल्टा y निकालना, तो डेल्टा y कैसे निकालेंगे, dy by dx, तो dy by dx यहाँ से, यहाँ पे क्या डाला है 0.7, तो अगर सॉरी 0.49, तो 0.49 डालोगे, चलो हम इसको लिख ही देते हैं कि dy by dx क्या आएगा, x इक्वल टू 0.49 पे, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो 1/0.7 1.4 हो गया, ठीक है। तो अब यहां से तुम डेल्टा y निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे डेल्टा y, ये वाला वैल्यू 10/14 मान लेते इसको, इनटू
मतलब dy बाई डी एक्स लिख दिए। अब हमको डेल्टा एक्स लिखना है जो कि माइनस इसको 1/100 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से 1 0 खत्म, तो ये हो गया -1/140, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है नाउ, जो अपना रिक्वायर्ड वैल्यू है f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स रखोगे तो डेल्टा x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे, तो ये दोनों ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.48 आना भी चाहिए 0.48। अब 0.48 में यहाँ पे y पुट करो तो 0.7 है, या इसको भी फ्रैक्शन में कर सकते हो तुम 7/10 प्लस, और यहाँ पे तो माइनस है तो ये माइनस और वो प्लस, माइनस हो जाएगा 140, ठीक है। एलसीएम लो 140, तो यहाँ से 10 98 माइनस 197/140, ठीक है। अब यहाँ पे 0.693 एंड सो ऑन, मतलब इतना आंसर लिख के आ सकते हो तुम, 0.693 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया 1 2 3 4 ये हो गया। पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, ठीक है। नोट लीजिए। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन को पहले करेंगे क्योंकि इसमें इसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो अब तुम सोचो x इक्वल टू कितना लोगे 49 और डेल्टा x कितना लोगे, डेल्टा x लेना चाहिए 0.5, डेल्टा x 0.5। तो अब हमको y चाहिए, तो y चाहिए तो 49 डाल दो इस फंक्शन में, 49 डाल दो तो 7 हो जाएगा, और डेल्टा y चाहिए तो डेल्टा y के लिए क्या करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स जो यहां से निकलेगा, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहां पे रखोगे 49 तो 7 14 हो गया, ये dy बाई डी एक्स लिख दिए इनटू डेल्टा x, तो ये 0.5 है, इसको हम चलो 0.5 लिख देते, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होकर कितना आ गया 5/140, 5/140। नाउ अब तुमको क्या चाहिए f ऑफ x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x कर दो तो 49.05 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा y कितना है 7 प्लस डेल्टा x 5/140। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसी को कैलकुलेट कर लो, तो चलो यही कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 5.0, ठीक है 0 0 तो 0 3 बार में तो 0 420 खत्म 0, अब 5 बार में 0 मतलब 0.35 और अगली बार 0.35, 7 प्लस 0.35 दो डेसिमल तक ही कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई देयरफॉर a 49.05 इक्वल टू 7.35, या फिर इसी को तुम क्या लिख सकते हो √49.05 7.35 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये वैल्यू आ गया, इसको नोट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फंक्शन अलग एज्यूम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एज्यूम करोगे क्या x का पावर 1/3 और डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 1/3 और x का पावर आई गेस -3 अच्छा 1/4 एज्यूम करना चाहिए, तो यहाँ पे 1/4 होगा, तो यहाँ पे अब -3/4, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स करके इसको और अच्छे से लिख लो dy बाई डी एक्स इक्वल टू
1/4 x⁻³ कैसे लिखेंगे? अब क्या लिख सकते हो? x, तो x कितना लिखना चाहिए? 81, ताकि सुंदर वैल्यू है 81। तो y कितना आ जाएगा? y यहां से 3 आ जाएगा, और डेल्टा x कितना लिखोगे? 1, ताकि x प्लस डेल्टा x 82 हो जाए। तो डेल्टा x भी लिख लिए, x भी लिख लिए और y भी लिख लिए। ठीक है, अब अपने को dy/dx लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 81 पे। तो पुट करोगे अगर 81, तो 81 पुट करो, 3 का पावर 4 लिखोगे, 4 से 4 कैंसिल, 3 का पावर क्यूब 27, 27 इंटू 4 108, तो ये आ जाएगा 108। तुम करके देख लेना अगर तुमको डाउट है तो। अब डेल्टा y निकाल लो, तो डेल्टा y कैसे निकालेंगे? डेल्टा y निकालेंगे y जो कि 3 है, और प्लस नहीं, डेल्टा y ऐसे थोड़े निकालते, डेल्टा y निकालते हैं dy/dx, तो ये हो गया ना, और डेल्टा x जो कि 1, तो 108 और आई थिंक 0 पॉइंट बैठाओगे तो 0 आएगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 आएगा। ठीक है, मतलब 0.09 के लगभग आएगा अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स वैल्यू तो निकालना है। ठीक है, तो ये 0.009 आ जाएगा लगभग। अब आपको क्या निकालना है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अगर ऐसा करते हो तो f ऑफ 82 आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x पुट करोगे तो, और ये क्या होगा? y प्लस डेल्टा y 0.009, तो ये हो गया 3.009। therefore f ऑफ 82, यानी कि इसको लिख सकते हो तुम रूट, या रूट ना लिख के पावर के फॉर्म में लिख दो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट कीजिए इसको। अब चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, तुम सोच पा रहे हो कि x इक्वल टू 3/2 एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, और dy/dx भी निकाल के रख देते हैं, तो हो जाएगा 3/2, और x में से 1 घटा दो इस पावर में से, तो √x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हुए अगर हम x को एज्यूम करना चाहें तो आपको समझ में 4 लेना पड़ेगा। तो डेल्टा x कितना होगा? तो x प्लस डेल्टा x को जोड़ के कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 3.968। तो यहां से डेल्टा x निकाल लो, x को कितना लिए 4, तो 4 माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाला वैल्यू बड़ा है तो माइनस आएगा यहां से, और यहाँ पे 4 में से घटाओगे तो 32 की कमी है, तो माइनस 0.032 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कुछ मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना। ठीक है, डेल्टा x हमको लगता है ये हो गया, तो x पता चल गया, डेल्टा x पता चल गया। अब y पता करो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो y जानने के लिए पुट कर दो 4 पुट करोगे 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब dy/dx को इवैल्यूएट कर लो, x इक्वल टू कितना लिए 4 पे, तो 4 डाल दो तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 हो गया। अब डेल्टा y आप निकाल सकते हो, तो डेल्टा y कैसे निकालेंगे? dy/dx का वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू, तो डेल्टा x का वैल्यू है -0.032, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में आंसर आने वाला है 69, 3 डिजिट के बाद है ना, तो 0 भी पुट होगा, तो -0.096 आ गया माइनस में डेल्टा y की वैल्यू, तो ये है तुम्हारा डेल्टा y। अब क्या करना है तुमको? f ऑफ x प्लस डेल्टा x निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? y डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y। x की वैल्यू कितना रखोगे? 4, और इसकी वैल्यू कितना रखोगे? 0.032, माइनस में है इसलिए माइनस में रखे। y कितना है? y 8 है, और डेल्टा y कितना है? -0.096। तो अब यही चीज तो है जो निकालना है अपने को,
3.968 ना, f ऑफ 3.968 निकालोगे तो इसमें से तो 7 पॉइंट समथिंग बचेगा, तो 7.9 करके देख लेना, ठीक है। 7.9 कुछ कुछ आएगा, 2-3 डिजिट तक निकाल लेना, तो ये जो है तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह से द एंड हो गया, और इस टॉपिक के लिए तुमको और कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इनफ क्वेश्चन हम बता दिए, बहुत क्वेश्चन बता दिए, और हो सकता है इसी में से कुछ आ जाए एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह का वीडियो तुम देखते रहो, और शेयर कर दो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।